हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। आज जो है आपको BSSC, BPSC ये सब का लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो है आपको बिहार पुलिस का रिजल्ट, जिस तरह से लग रहा था कि अंतिम चरण में रिजल्ट अगर तैयार हो गए तो इस सप्ताह है जो कि रिजल्ट फिर आई खबर कि 29-30 को भी आ सकते, लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो गया होगा या अभी तक उसके बाद लेटेस्ट अपडेट नहीं। जैसे ही इसके संबंध में बिहार पुलिस फाइनल रिजल्ट के बारे में अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आते हैं जल संसाधन विभाग की भी चर्चाएँ थी। माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि मंगलवार तक उम्मीद आ जाएगी, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन डिले हो। तो देखते हैं उसकी अपडेट है जो कि कब आती है, और जो जैसे ही अपडेट आएगा तो इसके संबंध में बताऊंगा। अब आते हैं अखबार की खबरों पर। EWS आरक्षण की सुनवाई करेगी संविधान पीठ। तो क्या है EWS का पूरा मामला, तो ये देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर हुआ EWS को दाखिले और नौकरी में 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक वैधता जांच करेगा। और इसमें जो है 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जो कि EWS के लिए दाखिलों और लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। तो ये इसमें जांचा जाएगा कि जो 10% जो जनरल कैंडिडेट को EWS के आधार पर जो आरक्षण, क्या वो सही है, नियमानुसार सही है, क्या उससे कोई परेशानी। तो ये वैधता है जो कि जांचो। इससे क्या खतरा पड़ सकता है EWS का, तो ऐसा नहीं है जब तक कोई फैसला नहीं आता, क्योंकि सरकार का फैसला। तो ये जांच होगी, उसके बाद जो फैसला आएगा उस पर है जो कि ये निर्भर करेगा। तो EWS आरक्षण है जो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो कि चल रहा है कि ये दिया जाना उचित है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि मतलब कुछ जगह है जो कि कुछ जातियों को आरक्षण दिया जाता है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करती है। ये उसकी जांच करती है कि क्या नियमानुसार ये सही है, क्योंकि आरक्षण का दायरा भी एक लिमिटेड है। तो देखना है कि ये क्या फैसला आता है, उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि BPSC का है जो कि तिथि है जो कि आपको घोषित हो गई है। और जिस तरह की चर्चाएं थी कि लोग चाहते थे कि 20 और 22 को नहीं, अब जो कि क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया, सेंटर का क्लियर हो गया, 3-3 लाख परीक्षार्थी हैं। तो अब आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि डेट बढ़ेगी, और कोशिश लोग यही करेंगे कि आप इसी में चक्कर में रहें कि डेट बढ़ेगी। आपकी तैयारी, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो तैयारी जरूर करें, क्योंकि फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो आप लोग 20 और 22 को, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और 4 शहरों में आपकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका कारण दिया हुआ है। गया में पितृपक्ष मेले के कारण वहाँ परीक्षा नहीं होंगे। शिवहर, शेखपुरा और अरवल में भी परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। BPSC ने कल है जो कि 20 और 22 सितंबर को 2 चरणों में परीक्षा के लिए दे दिया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक कारण एक चरण में परीक्षा आयोजित करने के लिए अपेक्षित संख्या में केंद्र नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। उसमें इक्यू परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक के आधार पर निकाला जाएगा। 2 शिफ्टों में परीक्षा होने पर सेंटरों की संख्या कम होगी। BPSC इस बार परीक्षा पद्धति में कई तरह के बदलाव करने जा रहा है। तो मतलब ये जो है आपको फाइनली है जो कि क्लियर हो गया कि आपको 20 और 22 सितंबर को BPSC परीक्षा लेगी। और जो लोग रिजर्वेशन नहीं कराएं वो करा ले, और इस चक्कर में ना रहे डेट बढ़ेगी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी से ही ये सोच लेना डेट बढ़ेगी ही तो फिर आप लूज हो जाएंगे तैयारी। तो तैयारी में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि अभी भी है जो कि लगभग 20 से 22 दिन का समय इसमें बचा हुआ है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। शिक्षक भर्ती योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने और आरक्षण रोस्टर का छठे चरण में 3 कोशिशों के बाद भी 35% ही सीट भरा गया है। मतलब ज़्यादा सीटें हैं जो कि आपको इसमें नहीं भरी गई है। इसमें जो है आपको 1 से 12 तक है जो कि 1,23,476 शिक्षकों के रिक्त पदों मात्र कितना भरा गया, तो 43,716 पद ही है जो कि भरा गया। मात्र है जो कि 35 पद रिक्त क्यों रह गए, तो ये सब कारण दिया हुआ। हाई स्कूल में जो कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी सहित विषय शिक्षक के ज़्यादा पद रिक्त हो गए हैं। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, खासकर जिस विषय के लिए शिक्षक है उस विषय के शिक्षक ही नहीं। आरक्षण रोस्टर में ये सब बताया जा रहा है। हाई स्कूलों में जिलों में रिक्ति मिले, और मिले कि उतने शिक्षक। उच्च माध्यमिक के 1071 मिले, 137 पटना में। उसी तरह उदाहरण दिया हुआ है
भागलपुर में 276, मिले 69। प्रधानाध्यापक में भी है जो कि परीक्षा में 6000 पद खाली रह गए, मात्र 421 परीक्षार्थी ही पास कर सके। तो सिलेबस है जो कि अब प्रधान शिक्षक का भी है जो कि 40,506 जो है उसकी, अब उसका सिलेबस आसान किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं में से लोगों को चुनना है, क्योंकि संख्या बल तो बहुत ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि अनुभव चाहिए और जो जॉब में कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। उसके बाद आते हैं मेडिकल के 52,000 पदों पर जल्द भर्ती हो। तो कहाँ, यूपी सरकार अपने राजकीय मेडिकल कॉलेजों व सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए जल्द ही 52,000 पदों की भर्तियाँ करेगा। इसमें 10,000 नए शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पद सृजित करेगी। इसे कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021 में 45,127 पदों पर पहले भी मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही 2,000 डॉक्टरों को भी भर्ती है। इस तरह कुल मिलाकर 57,127 जो कि पदों पर भर्ती, जिनमें 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई। प्रदेश सरकार जल्द ही शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। कैबिनेट में निर्णय लिया चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मेडिकल कॉलेज संस्थान सुपर 15,000 पदों पर है जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ भी इसमें शामिल है। और ये सब है जो कि दिया हुआ है कहाँ कहाँ, जो कि स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान, तो मतलब उत्तर प्रदेश में है जो कि आपको 52,000 मेडिकल के पदों पर है जो कि जल्द भर्ती है जो कि होगी। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।